बहावलपुर में महकमा माहौलियात और इंतजामिया की नाअहली रीजन भर को स्मोक का खदशा लाहक हो गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई डेडलाइन में 2 माह बाकी है। जिले भर के 290 में से सिर्फ 4 भट्टों को ही ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा सका। बाकी तमाम भट्टे फजा में जहर घोलने में मसरूफ रहे। माली साल 2019-20 का आखिरी रोज कोरोना के बायस माली साल 2019-20 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से अच्छा साबित ना हो सका। मुल्तान में 465 तरक्याती स्कीमों में से सिर्फ 125 मंसूबे मुकम्मल हुए। 73% तरक्याती मंसूबे अधूरे रह गए। 340 नामुकम्मल मंसूबाजात के आइंदा माली साल में मुकम्मल होने की उम्मीद है। जानवरों और परिंदों की खुराक कहां से आएगी? बहावलपुर में चिड़ियाघर के 35 लाख रुपए से ज्यादा के फंड्स वापस ले लिए गए। मुतादिद जानवरों और परिंदों की जिंदगियां खतरे में। चिड़ियाघर इंतजामिया मुश्किलात से दो चार हो गई है। खुराक की फराहमी पर ठेकेदारों की मिन्नत समाजत करने पर मजबूर। ऑपरेशनल काम भी मुतासर होने का खदशा पैदा होने लगा है। अब सियासी बुनियादों पर आने वाले मरीजों को खुसूसी तौर पर चेक किया जाएगा। कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज और बहावल विक्टोरिया अस्पताल की इंतजामिया का अनोखा कारनामा। डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एजाज रसूल को चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। YDA बहावलपुर के फैसले पर शदीद तनकीद। बोर्ड को नाअहल और सियासी मफाद परस्त बोर्ड करार दे दिया। इस तरह का पहले कोई ऐसा मिसाल या उसकी नज़ीर नहीं मिलती कि इस तरह हुआ हो, लेकिन वो वर्दी प्रिंसिपल की हिदायत पे MS साहब ने इनको प्रोटोकॉल ऑफिसर बनाया फॉर द पेशेंट्स। जो उनके पेशेंट्स आते हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबरान के और चेयरमैन साहब के, तो उनके लिए है कि उनको जो है ना ज़्यादा वेट ना करना है, इंतजार ना करना पड़े, उनके लिए जो है ना फौरन उनको जो है ना एंटरटेन किया जा सके। डेजे खान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साथ हाथ हो गया। वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल से मिलने वाला चेक फारिग निकला। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार बिलाल बोहर का कहना है कि बैंक में चेक जमा करवाया गया तो बैंक ने चेक को रद्दी का टुकड़ा करार दे दिया। डिस्ट्रिक्ट बार का दोबारा से चेक जारी करवाने का मुतालिबा। जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ शहर में सयाहत के फरोग के लिए मुतहरिक। दरिया चनाब के पुराने पुल को इस्तेमाल में लाने की तैयारियां। पुल पर फूड स्ट्रीट बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर का पंजाब हुकूमत से राबिता। कहा पुराने पुल को इस्तेमाल में लाकर सयाहत को फरोग देना चाहते हैं। कोरोना के बायस कुछ मामला तातुल का शिकार हैं। मॉनसून में जायद बारिशों की पेशगोई। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने वासा को अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम मशीनरी और डिस्पोजल स्टेशन फंक्शनल करने का हुक्म। मशीनरी की फिटनेस सर्टिफिकेट कमिश्नर ऑफिस जमा करवाने बारे अहकाम भी जारी कर दिए गए। वासा को रिकवरी अहदाफ बेहतर बनाने की हिदायत। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फराहमी के लिए अहम कदम। पंजाब में ऑक्सीजन गैस के लिए हुकूमत का खुद प्लांट लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पायलट प्रोजेक्ट के लिए मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी के नाम तजवीज़। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ को 2 हफ्ते के अंदर पायलट प्रोजेक्ट का प्लान पेश करने की हिदायत। बिल्डर्स और तामीराती सनत से वाबस्ता अफराद के लिए खुशखबरी। कॉरपोरेशन ने अपनी हदूद में नक्शा मंजूर करने और तमाम मराहिल के लिए टाइम फ्रेम मुकर्रर कर दिया है। एक घर या दुकान का नक्शा फीस वसूली के 1 माह के अंदर मंजूर होगा या उसका जवाब दे दिया जाएगा। कॉरपोरेशन अफसरान बगैर किसी कमेटी के खुद भी नक्शा मंजूर कर सकेंगे। मुल्तान में पेट्रोल महंगा होने से मोटरसाइकिल्स की फरोख्त पर मनफी असर पड़ गया। शोरूम मालिकान परेशान। कहते हैं पेट्रोल सस्ता था तो एक दिन में एवरेज 10 बाइक्स की सेल थी। पेट्रोल महंगा होने से बमुश्किल 1 से 2 मोटरसाइकिल बिक रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेजा इजाफा नामंजूर। सादिकाबाद में जमात इस्लामी यूथ विंग के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा हुआ। सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन की नारेबाजी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने और बजट में जालिमाना पॉलिसीज खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। केरोड पक्का में महंगे दामों पेट्रोल फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक अहमद फराज अवान की कार्रवाइयां। 3 पेट्रोल पंप्स को 10-10 हजार और दीगर पंप्स को 40,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया।
ادھر ملتان میں زائد قیمتیں وصول کرنے والے فروٹ اور سبزی فروشوں کو 1000 سے 2000 روپے جرمانے کیے گئے۔ رحیمیہ خان میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ ٹماٹر کی قیمت میں 80 روپے فی کلو اضافہ، پیاز 10، ادرک اور سبز مرچ 40 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی۔ آلو کی سینچری کریلا 30 روپے فی کلو مہنگا ہو کر 50 روپے فی کلو میں بکنے لگا۔ شہریوں کا انتظامیہ سے سبزیوں کی قیمتوں پر قابو پانے کا مطالبہ۔ بہاولپور میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہونے لگا۔ شہر اور گرد و نواح میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، شہری علاقوں میں 4 گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی۔ شدید گرمی سے لوگ نٹھال، کاروبار ٹھپ، شہریوں کو مشکلات۔ انتظامیہ سے لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کا مطالبہ۔ میلسی میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب خان کا اپنا آبائی شہر ہی بس اسٹینڈ سے محروم ہے۔ 20 سال قبل بنایا گیا سرکاری بس اسٹینڈ فعال نہ ہو سکا۔ سرکاری بس اسٹینڈ فعال نہ ہونے سے جگہ جگہ غیر قانونی بس اسٹینڈ قائم ہے۔ شہریوں کا اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ علی پور رورل ہیلتھ سینٹر ہسپتال خیرپور سادات کے سرکاری رہائشی کوارٹرز خستہ حال ہو گئے۔ چھتیں اور دیواریں مکمل طور پر منہدم ہو گئیں۔ کھڑکیوں اور دروازوں کو دیمک لگنے کے باعث تباہ۔ ملازمین پریشان، کہتے ہیں ہر ماہ تنخواہ سے رینٹ الاؤنس کی کٹوتی ہوتی ہے، آج تک کوارٹر کی مرمت نہ ہو سکی۔ محکمہ صحت مظفر گڑھ کی نااہلی، لاکھوں روپے مالیت کی گاڑیاں کھلے آسمان تلے کھڑی ضائع ہونے لگی ہیں۔ سال میں 2 بار اشتہار کے باوجود گاڑیوں کی نیلامی نہ کی جا سکی۔ محکمہ صحت مظفر گڑھ کی 30 گاڑیاں زنک لگنے سے ناکارہ ہو چکی ہیں۔ اکثر گاڑیوں کی قیمتیں پر جات چوری ہو گئے ہیں۔ سیکشن 41 کے تحت وکیل کا تاحیات لائسنس معطل کرنے کی تجویز۔ ملتان میں پیپلز لائرز فورم کا چوک کچہری پر احتجاج، شدید نعرے بازی۔ کہتے ہیں وکلاء کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی بھی کالے قانون کو قبول نہیں کریں گے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کر کے حکومت نے ظلم کیا۔ رحیمیہ خان اور وہاڑی میں ایپکا ملازمین کا احتجاج۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ مطالبات پورے نہ ہونے پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کی دھمکی دے دی۔ لیا میں مختلف دیہاتوں کو کوٹ سلطان سے ملانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، پکا اوان آباد روڈ پر گڑھے پڑ گئے، مکینوں کو مشکلات، سڑک نہ بننے پر سراپا احتجاج، مظاہرین کا روڈ کو جلد از جلد بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ جنوبی پنجاب کے سیاحتی مقام فورٹ منرو میں سہولیات کا فقدان، چیئر لفٹ، پلے گراؤنڈ، پارک میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات، سیر و تفریح کے لیے آنے والے سیاح مایوسی کا شکار ہے۔ کہتے ہیں مری کہنے والے مری کی طرح سہولیات کب دیں گے، سہولیات کا نام و نشان تک نہیں۔ جنوبی پنجاب میں آم کی فصل متاثر، پھل کا سائز بڑھنے کے ساتھ ساتھ بیکٹیریل بیماریوں کا حملہ بڑھنے لگا۔ مینگو ریسرچ سینٹر کے پلانٹ پیتھولوجسٹ ڈاکٹر طارق ملک کا کہنا ہے کہ آم کی فصل پر موجودہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے آم کے باغات پر پھپھوندی کش اور اینٹی بائیوٹک ادویات کا فوری سپرے کرایا جائے اور اس کے 2 ہفتے بعد پھل توڑا جائے۔ رحیمیہ خان میں کپاس کی فصل پر سفید مکھی کا حملہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ سید برہان الدین کا کہنا ہے کہ سفید مکھی کا حملہ تاحال قابل کنٹرول ہے۔ سفید مکھی کپاس کے پتوں کا رس چوستی ہے۔ حملے سے فی ایکڑ پیداوار بہت متاثر ہوتی ہے۔ بروقت سپرے کرنے سے کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ سکولز بند ہونے کے دوران عارضی آیا کو 2000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ محکمہ ایجوکیشن نے ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے تحت کام کرنے والی آیا کی تنخواہوں بارے مراسلہ جاری کر دیا۔ تمام ڈسٹرکٹ کے ارلی چائلڈ ایجوکیشن کو ہدایات جاری کر دی گئی۔ لڑکی کی جانب سے مرضی کی شادی کرنے پر بیان دینے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ میں لڑکی کی پیشی، لڑکی کے والدین اور شوہر کے خاندان کے مابین تصادم، جھگڑا رفع دفع کروانے پر پولیس ملازمین پر بھی تشدد کی کوشش، لڑکے کا خاندان لڑکی لے کر فرار، پولیس نے لڑکی کے والدین اور بھائی سمیت 7 افراد گرفتار کر لیے۔ ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں نرسز کے الزامات پر ڈاکٹرز کے خلاف انکوائری، ینگ نرسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی نے انکوائری ممبران پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ انکوائری کمیٹی میں غیر جانبدار ممبر شامل کیے جائیں۔
नर्सिस का इंक्वायरी लाहौर सेक्रेटेरिएट में कराने का मुतालबा। कोरोना केसेस की तादाद के बायस इलाके मजीद सील किए जाएं या नहीं, सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स इलाकों को सील या खोलने का फैसला कर सकेंगे। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। प्लाज्मा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मरीजों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए 4 से ज्यादा फार्मेसीज भी नोटिफाई की जा सकती हैं। मुल्तान के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के खात्मे के लिए मॉनिटरिंग जारी। फोकल पर्सन असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आबिद फरीद का कहना है कि मॉनिटरिंग के नताइज देखकर लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया जाएगा। SNGPL कॉलोनी, कस्टम हाउस समेत मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज है। सराइके खत्ते में कोरोना की वबा थमने लगी। बहावलपुर में वायरस के शिकार मरीजों की तादाद में कमी, सेहतियाब मरीज बढ़ने लगे। 8 मरीजों में कोरोना की तस्दीक, 9 अफराद ने वायरस को शिकस्त दे दी है। उधर निश्तर अस्पताल मुल्तान में 1 मरीजा दम तोड़ गई। रहीम यार खान के मरकजी दफ्तर मैप्स फाउंडेशन में तकरीब तकसीम इनामात, ऑनलाइन पेंटिंग समेत दीगर मुकाबलों के पोजीशन होल्डर्स में अवार्ड तकसीम। सदर मैप्स फाउंडेशन अहमद तूर ने पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात की कामयाबी को खूब सराहा। कोरोना वायरस में बच्चों का तालीमी सिलसिला तातुल का शिकार। रहीम यार खान में बच्चे मोबाइल गेम से मुंसलिक हो गए हैं। गेम्स का रुझान बच्चों को नफ्सियाती मरज में मुब्तला करने लगा। शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ साइकेट्री डिपार्टमेंट डॉक्टर अली बुरहान ने कहा कि बच्चों का मुसलसल गेमें खेलना और तशद्दुद पसंद गेमों की तरफ रुझान बच्चों में नफ्सियाती मरज को उभार रहा है। कमिश्नर डीजे खान साजिद जफरडाल डीसी ऑफिस लिया पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया ने इस्तकबाल किया। कमिश्नर की डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लिया में चीफ सेक्रेटरी की वीडियो लिंक में शिरकत। कमिश्नर दरियाई इलाके का विजिट करने के साथ DHQ अस्पताल लिया भी जाएंगे। CEO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक का मुल्तान शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और फातिमा जिन्ना अस्पताल का दौरा। कोरोना के मरीजों के हवाले से इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। CEO हेल्थ की फातिमा जिन्ना अस्पताल में खवातीन को सेहत की बेहतरीन सर्विसेज फराहम करने की हिदायत। ट्रैफिक कवानीन पर अमल न करने वालों के गिरद घेरा तंग। RPO डीजे खान इमरान अहमद की रीजन भर के ट्रैफिक अफसरान और वार्डन से मीटिंग। कानून शिकन अनासर के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा चालान और भरपूर कार्रवाइयों के अहकाम दे दिए। कहा बदअखलाकी, बदउनवानी और करप्शन को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्तान में ज़िले इंतजामिया और रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 के ज़ेर एहतमाम सैलाब से बचाव की फर्जी मशकें हुई। रेस्क्यूअर्स की जानिब से मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुजाहिरों का अमली नमूना पेश। रेस्क्यू एहलकारों ने गौताखोरी का अमली मुजाहिरा भी किया। जिले महकमों और NGOs ने भी शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान ने मशकों का जायजा लिया। बहावलनगर में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 की जानिब से मॉक एक्सरसाइजेज। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद, CEO हेल्थ समेत दीगर अफसरान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर शोएब खान जदून ने रेस्क्यू के तमाम आलात के फंक्शनल होने का मुआयना किया। मियांवाली में आस्ताना आलिया कादरिया हरनोली के ज़ेर इंतजाम असमत बीबी फातिमातुज़ ज़हरा इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस, उलमाए कराम और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने पंजाब और सिंध असम्बली में करारदाद मंजूरी पर अरकान असम्बली को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क व मिल्लत की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई।